इसके असली पीछे हीरो है डोनाल्ड ट्रम्प। जितनी इकोनॉमी है मेरे ऊपर चल रही है, दे तो दिया, अब आजादी हम तुमसे छीन लेंगे। कनाडा वाले हर चीज हम लोग उंगली कर रहे थे। कोई कह रहा मारुति की रेट में मर्सिडीज मिलेगी, अगर हमसे तुम ज्यादा बकझक ना करो। देसी नहीं पियेंगे, फ्रांस से शैंपेन आएगा, दो फटी के दोस्त। तो आज यार बहुत ज़्यादा मैं वही देख रहा था कि आज जो यूरोपियन और यूरोप यूनियन और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है उसका बड़ा हल्ला मचा हुआ है ना। शेयर मार्केट देखो भाइयों गिर रहा था, आज वापस से कुछ रिवर्स कर गया थोड़ा सा, है ना। अच्छा, थोड़ा तो मुझे तभी आइडिया लग गया था कि मार्केट रिवर्स करके, जबकि जब मैंने सोचा था लाओ आज मार्केट ना बहुत दिनों बाद ट्राई कर रहा था कि लाओ मार्केट में कुछ पैसे लगा दो नीचे जाने का, तो आज ऊपर भाग गया। मतलब मेरा वाला फैक्टर तो है ही, मतलब जब अपन मार्केट में पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, तो अगर नीचे जाने के लिए लगाते तो मार्केट ऊपर जाता है। इसका ट्रेड डील से कोई मतलब नहीं है। आप उसका सीधा जो भी जो क्रेडिट देना वो मेरे को दे दीजिए, ठीक है। दूसरी तरीका ये मार्केट ऊपर करने का, शेयर मार्केट अगर ऊपर करना है आपको तो आप मुझे पैसे दीजिए, मैं मार्केट में शेयर मार्केट में पैसे नीचे गिरने का लगाऊंगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर मैंने गलती से ऊपर जाने की कर दी तो मार्केट गिर जाएगा, है ना। ये जितनी इकोनॉमी है मेरे ऊपर चल रही है ये मेरे ऊपर चल रही है और कोई समझ पा नहीं रहा है। ठीक वैसे ही आज जो यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई है ना, ये कई सालों से चल रही थी यार, पता सुन रहे थे बहुत दिनों से चल रही थी, डील आ रही है। लेकिन इसका मेन हीरो कौन है? जैसे शेयर मार्केट रिवर्स करके उसका मेन हीरो मैं हूँ, क्योंकि मैंने शेयर मार्केट में ना आज ना शॉर्ट करने की कोशिश करी तो मार्केट ऊपर चला गया। मैं फिर से जहाँ पर था अब फिर 1 साल तक पैसे जोड़ूंगा कि फिर उसमें ट्राई करूँगा ना। आदत तो सुधरेगी नहीं, इतना सेवी बता रहा है लेकिन मानेंगे मैं नहीं, हम करेंगे ही करेंगे। वैसे ये जो ईयू की जो ट्रेड डील हो रही है, इसमें आप ये बताओ कि आज जो ट्रेड डील हुई है, आपने देखा होगा कि अचानक से जल्दी कैसे होने लगी ना, मतलब अचानक से स्पीड पकड़ लिया, मदर ऑफ ट्रेड डील। और पहले इतना नाटक था, हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन आ गया, नहीं भैया हम तो करेंगे, है ना। इंडिया वाले थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गए, वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गए। अपन लोग थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, दूसरा मानता नहीं है, अब दूसरा मान गया। इसके पीछे का असली हीरो जानते कौन है? इसके असली पीछे हीरो है डोनाल्ड ट्रम्प। कैसे? देखो, डोनाल्ड ट्रम्प ने अब कुछ दिनों पहले देखो, कनाडा वाले हर चीज में हम लोग उंगली कर रहे थे। इंडिया का जो भी काम हो रहा था तुम उंगली कर रहे थे, भाई ये गलत, तुम ये गलत, तुम मानवाधिकार गलत, फलाना धर, सब कुछ गलत बोल रहे थे। जो डोनाल्ड ट्रम्प आए इस बार, तो उन्होंने कहा ए भाग यहाँ से, जो उनका प्रेसिडेंट था, भाग। जलील कर रहे थे, रोज जलील कर रहे थे। गवर्नर, तुम कहीं के प्रेसिडेंट नहीं हो, प्रधानमंत्री सब नहीं हो, तुम गवर्नर हो वहाँ के, ठीक है। राजा हम हैं, हमारी सुनो। अच्छा, आदमी एक बार जलील हो जाता है, 2 बार जलील हो जाता है, लेकिन भाई एक आदमी की इंसानियत वो भी तो है कि आम पब्लिक में क्या दिखाएगा। पब्लिक अलग जूते मार रही होगी वहाँ की, अबे साले तुम इतना जलील होने गए थे, पहले वाला टुंडो मान लो जलील हो रहा तो कोई बात नहीं है। तो कनाडा वालों ने क्या किया, वो जाके चाइना से डील कराए, फिर कहते हैं वो हम इंडिया से भी डील करेंगे। उनका बच चले तो रसिया से भी डील कर ले। समझ लो, इतना जलील आदमी को, इतना बहुत जलील होके गए। जलील भी एक लिमिट तक करना चाहिए, है। मतलब इनडायरेक्ट रूप में डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे कि हमारे साले टुकड़ों पे पलते हो तुम लोग, सारा माल तुम्हारा हम खरीदते हैं, कल से खरीदना बंद कर देंगे, रोड पे आ जाओगे, सड़क पे भीख मांगोगे, कॉर्नी, है ना, नाम हो जाएगा भिखारी कारनी। तो इस तरह से उसने बेइज्जत करा। अब जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील है उसमें क्या है, देखो, पहले यूरोप में भी जो यूनियन वाले थे, यूरोप यूनियन वाले जितने भी देश थे, सब देखो कहीं ना कहीं पिछलग्गू ही थे ना अमेरिका के। उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी थी, भाई जो अमेरिका कहेगा उसके साथ हम लोग कूद जाएंगे, ठीक है। अमेरिकन का अफगानिस्तान चलो, उन्होंने कहा कि इराक चलो, कहते हैं यार चलो, अभी वो ईरान पे आता तब भी हम चलो। तो इन्होंने जलील करना चालू किया। इन्होंने क्या कहा, ट्रम्प ने, बैक तुम लोग साले पिछलग्गू, मतलब वो थे पिछलग्गू पिछलग्गू ही थे, तो तुम साले पिछलग्गू हो, तुम लोग को क्या कहते हैं, मतलब जिन्हें बेइज्जत करना बीच बीच में, तो बेइज्जत कर, तुम साले किसी लायक नहीं हो। तुम लोग क्या कहते हैं, हमारे भरोसे बैठे हो, जरा सा मैं चुटकी बजा दूंगा, रोड पे आ जाओगे साले भिखारी सब, है ना, कोई, और रोज तुम्हें लोग मारेंगे आके, ये तो मैं बचा के रखा हूँ।
और इराक अफगानिस्तान की क्या बात करते हो, सब तो अमेरिका ने किया। अबे भाई ये नहीं सोच रहा है वो अगला, अबे तुम्हारी लड़ाई में वो सब पिल गए। अरे हम कह रहे किसी हज़ारों ही लोग मर गए बेचारे, 500 मर गए, 100 मर गए, तो एक आदमी भी मर गया, मरा तो तुम्हारे वजह से। कौन सा अफगानिस्तान वालों ने हमला किया था ब्रिटेन पे या फ्रांस पे या किसी पे? हमला तो ट्रंप मतलब अमेरिका में किया था। अब वो वहाँ से बेचारे इराक में हमला करने साथ चले गए, कितने मर गए उनके, इनके साथ भी जाके बेचारे मर गए अफगानिस्तान में। अब इतना जो आदमी मर रहा है, इसको बंद करो यार, है ना। तो लोग मैसेज करते रहे, तो वो क्या है, जब इतना आदमी ने तुम्हारे लिए खून दिया है और तुमने कहा खून दे तो दिया है, अब आज़ादी हम तुमसे छीन लेंगे। कैसे? कहते ग्रीनलैंड हमारा है और तुम बोलना मत, एक तो तुम किसी लायक नहीं हो। तो ट्रंप ने ना यूरोप वालों की खूब बेइज्जती करी। फ्रांस का प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनका तो SMS दिखा दिया, ये सर वो भीख मांग रहे, तो SMS दिखा दिया कि तुम तो ज़्यादा दिन कुर्सी में नहीं बैठोगे। मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप ने इनडायरेक्ट तख्ता पलट भी कराने की मतलब बात बोल दी ना, कि तुम भैया ज़्यादा दिन बैठोगे नहीं, अगर हमसे तुम ज़्यादा बकझक ना करो, तुम्हारा शैंपेन बिकना कर देंगे बंद, यहाँ पर भीख मांगोगे तुम। भाई बहुत बेइज्जती, बोल पा नहीं रहे हैं, कुछ कर पा नहीं रहे हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध में, यूरोप में युद्ध हो रहा है, यूरोप वाले देशों से पूछ नहीं रहा है ना। और जब इंडिया वाले अलग परेशान, अरे बिना बात के हमारे ऊपर टैरिफ फेल दियो, तो अब भाई इंडिया वाले भी तो परेशान है ना, इतना भयंकर टैरिफ लगा दिया है, आदमी छटपटा रहा, बोल पा नहीं रहा, अपने अभी मोदी जी कुछ कह ही नहीं पा रहे। तो ये जो सारा सिस्टम था, इसकी वजह से यूरोप वालों की इतनी बेइज्जती हुई कि बेचारे हड़ के जो चीज़ नहीं करने वाले थे वो उसका नंबर आ गया कि नहीं नहीं भैया हम तुम्हारे साथ टर्म डील करेंगे। असली हीरो जो है ये पूरी डील का, ये डोनाल्ड ट्रंप है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता, इंडिया की यूरोपियन यूनियन के साथ डील होती नहीं। पहले क्या होता था, अमेरिका जब कहता था तब डील होती। अब क्या हो गया, अमेरिका ने इतना बांस कर दिया, इतना बांस कर दिया कि भैया वहाँ लोग कहते हैं कि नहीं 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 भैया इनका पिंड छोड़ो, दूसरे जगह पकड़ो और उसको पकड़ो जिससे उसकी सुलग रही हो, है कि नहीं। ये मेन हीरो कौन है? डोनाल्ड। अभी भैया ट्रेड डील हुई नहीं है, सुनने में है गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ छूट रहेगी, ये सब चीज़ें हुई नहीं है। कई लोग यार तो क्या गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी या मर्सिडीज हम लोग के यहाँ मिले करेगी, मतलब कोई कह रहा मारुति के रेट में मर्सिडीज मिलेगी, हैं? अभी यार खाम ने गाड़ी खरीद ली। अच्छा मेरा तो पुराना रिकॉर्ड खराब है, हमने कहा भाई शेवलेट की गाड़ी खरीदी, साली शेवलेट कंपनी भाग गई, है ना। तो भाग क्या गई, मतलब चली गई। अब मतलब क्या, यूरोप की जो गाड़ियाँ आएंगी या जो भी आएगा, अब तो जो यूरोप से भी डील हुई नहीं है, डील चालू होगी 2027 से। अभी तो डील बन रही, फिर धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी, उसके बीच में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पहले कह रहे यार वो गाड़ियों वाला हटा दिया 2.5 लाख की, पहले हम लोग जाके बुक करा ले क्या, वो 2.5 लाख वाली में सस्ती लकटकिया बेटा मर्सिडीज लाख रुपए की मिलेगी। अब ये सारी भैया ढपोर संग कुछ लोग ऐसे हैं, वो अभी से चालू करती है ये सब बात करना। तो भाई कुछ शराबियों कह रहे हैं अब देसी नहीं पियेंगे, फ्रांस से शैंपेन आएगी सस्ती, बता रहे 50-50 रुपए के पौवे मिला करेंगे, को बोतलों मिले, तो हम पियेंगे फ्रांस की शैंपेन, वो हेल्दी होती है। कोई कह रहा रेड वाइन पियेंगे स्कॉटलैंड की, वो हेल्दी होती है ना। तो भैया ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। अबे भैया ऐसा कुछ नहीं होना, जो देसी पीने वाला वो देसी पिएगा, वहाँ से बस छूट मिली है ना, ये नहीं कि फ्री में बटेगी यहाँ सारी चीज़ें। लेकिन जो भी है, ट्रंप की वजह से ही सही डील थोड़ा तेज़ी से हुई है, तो थोड़ा क्रेडिट उनको भी दे दो। और बाकी भैया देखो वक्त क्या बताता है। लेकिन आज का जो ज्ञान है वो यही है, जब कहते ना 2 फटी के दोस्त ज़्यादा दिन तक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुसीबत उसके ऊपर थी, मुसीबत इधर पे थी, है ना। कहते ना 2 फटी के दोस्त, तो वही है भैया, 2 फटी के दोस्त मिल गए, ये दोस्ती लंबी चलेगी, समझ रहे हो। बाकी आगे बताएंगे। ऐसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जानकारी लेने के लिए लो चाचा चैनल है, इसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ठीक है। पक्का फेल हो जाओगे IAS के एग्ज़ाम में अगर इसको फॉलो करोगे तो, ठीक है। इससे दूर रहना तुम, अगर तुम IAS की तैयारी कर रहे हो। चलो बाय।